हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा 6 की वर्कशीट नंबर 18 जो कि 7 सितंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है हिंदी। तो चलिए हम अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया पाठ बचपन में अभी तक हमने लेखिका की बचपन में खाने पीने की आदतों एवं शिमला के मॉल रोड के बारे में जाना। चलिए आगे कुछ और भी जानते हैं। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ ही एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। तो हमने पिछले वर्कशीट में ये समझा था कि मॉल रोड में एक दुकान थी जहाँ पे रेलगाड़ी के मॉडल रखे हुए थे। तो उसके साथ ही एक दुकान थी जहाँ पे लेखिका ने अपना चश्मा बनवाया था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तो चश्मा बनने के बाद लेखिका को जो भी देखता वो यही कहता कि लेखिका की आँखों में शायद कुछ तकलीफ़ है, इसलिए उसने चश्मा लगा रखा है। इस उम्र में ऐनक और लोग देख के हैरान भी हो जाते थे कि इस छोटी सी उम्र में चश्मा लग गया। तो एडवाइस भी क्या करते थे कि दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती, कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। तो लेखिका क्या करती थी, क्या आंसर देती थी? वो यही कहती थी कि डॉक्टर साहब ने ये कहा है कि कुछ दिनों तक आप चश्मा पहनोगी तो उसके बाद ये अपने आप ही उतर जाएगा। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। तो डॉक्टर ने तो कहा था कि कुछ समय में चश्मा उतर जाएगा, पर लेखिका जब आज इतनी बड़ी हो चुकी हैं तब भी उन्हें चश्मा लगा हुआ है। नंबर बस कम ही होता रहा, मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। तो नंबर तो कम हुआ पर चश्मा नहीं उतरा, तो उसका कारण क्या है? लेखिका बताती हैं कि उसका कारण वो खुद हैं। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा? तो अगर आप दिन की रोशनी में काम करते हैं तो आपकी आंखों पर जोर नहीं पड़ता है, लेकिन आप रात में लाइट जलाकर फिर काम करते हैं तो आपकी आंखों पे असर पड़ता ही है। और यही हुआ लेखिका के साथ भी। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरी भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। तो जब पहली बार लेखिका ने चश्मा लगाया तो उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा कि देखो देखो कैसी लग रही है। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। तो ऐसा कहकर लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को चिढ़ाया था। मैं खींची कि मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है, पर शेर बुरा ना लगा। तो उन्हें बुरा लगा कि उनके बारे में ये सारी चीज़ें क्यों कही जा रही है, लेकिन उनके चचेरे भाई ने इस चीज़ को जिस तरीके से शेर के रूप में पेश किया था ये इन्हें अच्छा लगा था। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि लेखिका का पहला चश्मा कहाँ बना था। तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे कि गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और दुकान थी, वहीं लेखिका का चश्मा बना था। ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखेंगे, फिर इस पूरे को लिखेंगे और फिर ये लिख देंगे। ठीक है, तो पहले प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। तो दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि लेखिका ने चश्मा क्यों बनवाया होगा। तो कोई भी चश्मा क्यों बनवाता है? जब किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेखिका की आंखें लेखिका की आंखें कमज़ोर हो गई होंगी। अब किसी की आंखें कमज़ोर होंगी तभी वो चश्मा बनवाएगा, तो हम यहीं पे लिखेंगे कि लेखिका की आंखें कमज़ोर हो गई होंगी। तो ये है दूसरे प्रश्न का उत्तर। तीसरा प्रश्न हमसे क्या पूछा हुआ है कि लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब क्या कहते थे। तो सब क्या कहते थे, हमने पढ़ा था कि आँखों में कुछ तकलीफ़ है। तो आप लिखेंगे
कैसे लिखेंगे? देखो यहाँ से लिखेंगे कि लेखिका के चेहरे पर चश्मा देखकर सब कहते थे कि, ये क्या हटा देंगे अब, सब कहते थे कि के बाद आप लिखेंगे, के बाद आप लिखेंगे कि आंखों में कुछ तकलीफ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इस तरीके से तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हमने लिख लिया। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न जो कि है, देखो देखो कैसी लग रही है, किसने किसको कहा। तो ये पंक्तियाँ किसने किसको कही थी? तो हमने देखा था कि ये जो पंक्तियाँ हैं ये कही थी लेखिका के चचेरे भाई ने। लेखिका के चचेरे भाई ने किसको कही थी? ने लेखिका को कहा। तो लेखिका के चचेरे भाई ने लेखिका को ये पंक्तियाँ कही थी। ठीक है। अब पांचवा प्रश्न है कि ऊपर गद्यांश में आए संज्ञा शब्दों को छांटकर लिखिए। संज्ञा का मतलब है कि किसी भी चीज़, किसी भी वस्तु, किसी भी इंसान का नाम। तो हमें यहाँ पे ढूंढना है वो शब्द जो किसी का नाम बताते हैं। जैसे कि दुकान एक चीज़ का नाम है, गाड़ी नाम है, इसके अलावा चश्मा नाम है, डॉक्टर ये भी नाम है। ठीक है। तो इस तरीके के शब्द जो किसी का नाम बताते हैं, जैसे कि दूध ये भी नाम है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख देंगे और यही सारे हैं यहाँ पे संज्ञा शब्द। ठीक है। तो आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। एंड अगर आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।